मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। राज्य भर में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विंग में हलचल। कैट लव स्टोरी, बिल्लियों का मामला बना हंगामा। केसेट 2026 स्टूडेंट हो जाए अलर्ट। पंचमसाली मठ में बड़ा विवाद, वचनानंद स्वामी जी पर एक्शन ट्रस्ट वर्सेस भक्त आमने सामने। चिकमंगलुरु में दर्दनाक हादसा, झूले से 10 साल की बच्ची की मौत। कॉलेज फ्रेंड्स ने ही किया दोस्त का किडनैप, 50,000 के लिए 2 घंटे में अरेस्ट। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद को हटाया गया उनके पद से, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। खबरें विस्तार से। राज्य भर में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर सीएम सिद्धरामैया का संदेश, समानता और इंसाफ ही देश की असल पहचान। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 135वीं जयंती के मौके पर राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने विधानसौध के आंगन में बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई मंत्री और नेता भी इनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत समानता, इक्वालिटी, न्याय, जस्टिस और शिक्षा, एजुकेशन ही देश को आगे बढ़ाने का असली रास्ता है। उन्होंने जोर दिया कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और समाज में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि अम्बेडकर जी ने संविधान के जरिए हर इंसान को एक समान अधिकार दिया है और हमें उनके आइडियल्स पर चलकर एक बेहतर और इंसाफ वाला समाज बनाना चाहिए। इस मौके पर नेताओं ने भी बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन आज भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विंग में हलचल। के अब्दुल जब्बार का रेजिग्नेशन, नसीर अहमद को किया गया ड्रॉप। जमीर अहमद का बयान, 100% जीतेंगे समर्थ शामनूर शिवशंकरप्पा। केपीसीसी माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार के रेजिग्नेशन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य भर से रेजिग्नेशन या खुद पार्टी ने ही माइनॉरिटी विंग को डिसॉल्व करने की बातें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर बेंगलुरु में मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने अपना रिएक्शन दिया। जमीर अहमद ने कहा कि जब के अब्दुल जब्बार ने रेजिग्नेशन दिया तब वो वहां मौजूद नहीं थे और नसीर अहमद को ड्रॉप करने की वजह भी उन्हें पता नहीं, क्या जानकर भी अनजान बन रहे हैं जमीर अहमद खान, क्योंकि अब इनको भी देनी है सफाई। उन्होंने माना कि दावनगेरे के लोकल मुस्लिम्स में कुछ नाराजगी थी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट न देने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन अब हालात कंट्रोल में है, कहा जमीर अहमद खान ने। उनके मुताबिक अब सब कुछ ठीक हो गया है और हम 100% अच्छी लीड से जीतेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन इश्यूज थे, लेकिन सबको समझाकर अब एकजुट किया गया है। के अब्दुल जब्बार को लेकर उन्होंने कहा कि उनसे बात हुई थी, उन्हें प्रचार के लिए बुलाया गया था, लेकिन पर्सनल रीजंस और कुछ नाराजगी की वजह से वो एक्टिवली शामिल नहीं हुए प्रचार में। फिलहाल पार्टी के अंदर के ये डेवलपमेंट इलेक्शन के बीच एक नया पॉलिटिकल ट्विस्ट ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लोगों की शिकायत पर कांग्रेस पार्टी पूरे माइनॉरिटी नेताओं को ही नजरअंदाज करने में है, इसका अंदाजा, और इससे पार्टी को नुकसान होगा या फायदा, ये तो आने वाला वक्त ही है बताएगा, क्योंकि राज्य में माइनॉरिटी विंग में पूरी तरह से हलचल मच गई है। जगह जगह रेजिग्नेशन तो कई जगह से डिसॉल्व होने की भी सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं। कांग्रेस
पार्टी में चल रहे इस बड़े डेवलपमेंट को लेकर मुस्लिम समुदाय में ये उलझन है कि क्या मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की साजिश चल रही है या नई मुस्लिम लीडरशिप को लाने का षड्यंत्र। हाई कमांड को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इनके इस फैसले से कहीं वफादार कार्यकर्ता इनसे कहीं दूर ना हो जाएं। कैट लव स्टोरी, बिल्लियों का मामला बना हंगामा, 2 घरों में झगड़ा, पुलिस ने किया सेटलमेंट। बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम एरिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 2 घरों के बीच झगड़े का सबब बनी बिल्ली की लव स्टोरी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पड़ोसियों की बिल्लियां आपस में मिलने के बाद एक फीमेल कैट ने 4 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद फीमेल कैट के मालिक ने मेल कैट के मालिक पर आरोप लगाया और कहा कि हमारी बिल्ली के बच्चों के लिए तुम्हारी बिल्ली जिम्मेदार है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से तेज बहस और झगड़ा शुरू हो गया, यहां तक कि एसिड अटैक की धमकी तक दे दी गई। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाता देख पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर दोनों तरफ के लोगों को समझाया और एक अनोखा फैसला लिया। 4 बच्चों को 2 घरों में 2-2 बांट दिया गया, जिससे मामला शांत हो गया। केसेट 2026 स्टूडेंट हो जाए अलर्ट, फेक हॉल टिकट लिंक से सावधान, स्टूडेंट्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो रही है लीक। केसेट 2026 एग्जाम 22, 23 और 24 अप्रैल को होने वाली है, लेकिन एग्जाम से पहले ही फेक लिंक्स का स्कैम सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साइबर फ्रॉड लोग फेक हॉल टिकट डाउनलोड लिंक्स बनाकर स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ये लिंक्स बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट जैसे दिखती हैं, जिस वजह से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA ने क्लियर वार्निंग दी है कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही हॉल टिकट डाउनलोड करें। SMS या व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें। जानकार कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स गलती से फेक लिंक ओपन करता है तो उसका पूरा डाटा मिसयूज हो सकता है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल और दूसरी पर्सनल डिटेल्स। केसेट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल फ्यूचर के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को खास तौर पर अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। सीधा रूल, कोई भी अननोन लिंक नो क्लिक, सिर्फ ऑफिशियल KEA वेबसाइट सेफ डाउनलोड। फिलहाल संबंधित अधिकारियों ने सभी स्टूडेंट्स से अपील की है कि सतर्क और सावधान रहें और फेक लिंक से दूर रहें। पंचमसाली मठ में बड़ा विवाद, वचनानंद स्वामी जी पर एक्शन, ट्रस्ट वर्सेस भक्त आमने सामने। कर्नाटका के पंचमसाली समाज में इस वक्त बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। दावणगेरे के हरिहर के मठ से वचनानंद स्वामी जी को ट्रस्ट ने हटाने का फैसला लिया, जिससे माहौल गर्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से मठ के हिसाब किताब अकाउंट को लेकर ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच तनाव चल रहा था। इसी मुद्दे पर बात इतनी बढ़ गई कि मीटिंग के दौरान बहस और हंगामा तक हो गया। बाद में 12 ट्रस्टीज ने मीटिंग करके स्वामी जी को हटाने का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले का भक्तों ने जोरदार विरोध किया। मठ के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करनी पड़ी। भक्तों का आरोप है कि मठ में भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रस्ट मेंबर्स ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हैं, समाज के लोगों को अंदर जाने से भी रोका गया। दूसरी तरफ ट्रस्ट का कहना है कि यह डिसीजन मेजॉरिटी से लिया गया है और सब रूल्स के हिसाब से हुआ है। इसके बीच पंचमसाली समाज के दूसरे पीठों से भी कंट्रोवर्सियां सामने आ रही हैं, जिससे समाज के धार्मिक नेताओं पर प्रेशर बढ़ रहा है। फिलहाल हालात तनाव से भरे हुए हैं, ऑफिशियल ऑर्डर का इंतजार है। ये पूरा मामला अब समाज के अंदर बड़ा मुद्दा बन चुका है। चिकमंगलुरु में दर्दनाक हादसा, झूले से 10 साल की बच्ची की मौत, पेरेंट्स के लिए बड़ा
अलर्ट। कर्नाटका के चिकमंगलुरु से एक दिल को झंझोड़ देने वाली खबर सामने आई है, जहां घर में झूला खेलते वक्त 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये घटना हब्बಳ್ಳಿ गांव में हुई है, जहां बच्ची ने घर में साड़ी से बना हुआ झूला झूलने के लिए लगाकर खेलना शुरू किया। खेलते वक्त अचानक साड़ी उसके गले में फंस गई और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है बच्ची मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा पाई और कुछ ही मिनट में उसकी जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और केस रजिस्टर किया गया है। ये इंसिडेंट पेरेंट्स के लिए एक बड़ा अलर्ट है। घर में बना हुआ टेम्पररी झूला या डेंजरस सेटअप अवॉइड करें। बच्चों को अकेला ना छोड़ें, हर वक्त उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। ये दर्दनाक हादसा दिखाता है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। कॉलेज फ्रेंड्स ने ही किया दोस्त का किडनैप, 50,000 के लिए 2 घंटे में अरेस्ट। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला केस सामने आया है, जहां कॉलेज स्टूडेंट्स ने अपने ही हॉस्टल फ्रेंड का किडनैपिंग कर दिया सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए। पुलिस के मुताबिक 4 स्टूडेंट्स आदित्य बंसोड़े, शौर्य अग्रवाल, बिलाल और निकम ने अपने ही दोस्त ऋषभ मोहांती को हॉस्टल से बाहर बुलाकर कार में ज़बरदस्ती बिठाया गया और बीटीएम लेआउट के किराए के घर में बंद कर दिया। वहां उसके साथ मारपीट की गई और उसके फैमिली से पैसे मांगने के लिए प्रेशर डाला गया। ऋषभ ने किसी तरह अपने दोस्तों को अलर्ट किया, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सिर्फ 2 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। लोकेशन चेंज और फोन स्विच ऑफ करने के बावजूद उन्हें ट्रैक कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आरोपी स्टूडेंट्स लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए पैसे चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने एक घिनौना अपराध किया। फिलहाल पुलिस केस की गहराई से जांच कर रही है और ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या इनका पहले से कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था या नहीं। ये केस एक वार्निंग है, गलत रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश हमेशा सीधा जेल तक ले जाती है। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद को हटाया गया उनके पद से, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। दावणगेरे की सियासत में आया नया मोड़, राज्य में देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में हलचल। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे नसीर अहमद को उनके पद से हटा दिया गया है, जबकि माइनॉरिटी राज्य अध्यक्ष के अब्दुल जब्बार पहले ही रेजिग्नेशन दे चुके हैं। पार्टी विरोधी कामों के इन पर आरोप लगने के बाद ये कदम अब पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के बाद उठाया गया है। खुद पार्टी की ओर से सरकार ने उनके अपॉइंटमेंट लेटर का ऑर्डर ही वापस ले लिया है। नसीर अहमद का सूत्रों के मुताबिक नसीर अहमद ने सीधा रेजिग्नेशन नहीं दिया, बल्कि उनको गेट पास देकर हटाया गया। बताया जा रहा है कि बाई इलेक्शन के पहले ही कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है और कई नेता धीरे धीरे साइडलाइन किए जा रहे हैं। ये सियासी रणनीति है या एक ही समुदाय की लीडरशिप बदलने की स्ट्रैटेजी? अब सबकी नजर आने वाले 4 मई इलेक्शन रिजल्ट पर टिकी हुई है, जहां असली तस्वीर सामने आएगी कि कौन है सच्चा और कौन है झूठा, कि किसने की पार्टी से वफादारी और किसने की गद्दारी। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।